हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू विंग्स ऑफ फायर हिंदी। आज की बुक समरी द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन बुक के चैप्टर नंबर 5 की है। इस बुक में 2 पार्ट्स हैं, जिसमें से पहले पार्ट को हम ऑलरेडी पिछली वीडियोस में कवर कर चुके हैं। इस वीडियो से पार्ट नंबर 2 शुरू हो जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पार्ट 1 में हमने सीखा कि कैसे हम अकेले रह सकते हैं, और पार्ट 2 में हम सीखेंगे कि कैसे हम अपने अकेलेपन को ग्रोथ पीरियड में बदल सकते हैं। इस चैप्टर में जॉर्जिया द ग्रेट आर्टिस्ट की स्टोरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 5, प्रैक्टिसिंग द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन। जॉर्जिया एक अमेरिकन मॉडर्निस्ट आर्टिस्ट थी। उन्हें मदर ऑफ अमेरिकन मॉडर्निज्म भी कहा जाता है। जब वो हाई स्कूल से ग्रेजुएट हो रही थी तो उन्होंने पाया कि उन्हें आर्टिस्ट बनना है। जॉर्जिया द आर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ शिकागो और द आर्ट स्टूडेंट ऑफ न्यूयॉर्क की स्टूडेंट थी। वहां पर उन्होंने ट्रेडिशनल पेंटिंग्स की टेक्निक सीखी। उनकी आर्टिस्टिक प्रैक्टिसेस की डायरेक्शन 4 साल बाद ड्रामेटिकली बदल गई जब उन्होंने अर्थर वेस्लीज के रेवोल्यूशनरी आइडियाज पढ़े। अर्थर ने जॉर्जिया को आर्ट के एस्टेब्लिश्ड अल्टरनेटिव आइडियाज बताए। जब वो वेस्ट टेक्सास में पढ़ती थी तो 2 साल एब्स्ट्रैक्शन के साथ उन्होंने कई आर्ट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए। अपनी फीलिंग्स और आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने के लिए उन्होंने चारकोल ड्राइंग से एक पर्सनल लैंग्वेज डेवलप कर ली थी। जॉर्जिया ने अपने हाईली एब्स्ट्रैक्ट ड्राइंग्स को अपने एक दोस्त को न्यूयॉर्क में भेजा, जो कि एक आर्ट डीलर और बाद में उनके हस्बैंड भी बने। वो पहले इंसान थे जिन्होंने 1916 में जॉर्जिया के काम को एग्जिबिट किया। 1920s आते आते जॉर्जिया वाज रिकॉग्नाइज्ड अमेरिकाज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड सक्सेसफुल आर्टिस्ट। वो जानी गई अपनी पेंटिंग्स के लिए, जो न्यूयॉर्क के स्काई स्क्रेपर्स पर थी। स्काई स्क्रेपर्स मीन्स ऊंची इमारतें। जॉर्जिया अपने करियर की पीक पर थी जब उन्होंने न्यूयॉर्क शहर की भीड़ में अपने आप को थका हुआ पाया। जॉर्जिया बहुत ही तेज इच्छा के साथ उस भीड़ से दूर जाना चाहती थी, जबकि उनके हस्बैंड एक सोशल बटरफ्लाई थे। जॉर्जिया अकेला रहना पसंद करती थी। वो हमेशा कहती थी कि अकेले रहने में एक अलग सी फ्रीडम है। फाइनली इन 1929 बहुत सोच विचार करने के बाद वो फाइनली मैक्सिको के लिए रवाना हुई। ये उनकी लाइफ में बहुत से डेजर्ट ट्रिप्स में से पहला ट्रिप बना, जिसमें उन्होंने बहुत से मंथ टेंट में रहकर अकेले बिना किसी चीज़ के अपने ड्राइंग्स को कंप्लीट किया और अपनी पेंटिंग्स को आर्ट कंपनी के लिए सप्लाई करती रही। इन 1934 जॉर्जिया ने घोस्ट रैंच डेजर्ट में ज़मीन का एक टुकड़ा खरीदा और वहां परमानेंटली मूव हो गई। जॉर्जिया ने 4 साल उस जगह को रिस्टोर करने में लगा दिए ताकि वो एकांत में रह सके। उनका कम से कम फैसिलिटी वाला घर उनके लिए छोटा सा हेवन बन गया, जहां पर वो करीब 100 साल तक रही, डिलीशियसली अलोन। एक खुशहाल एकांत में आर्ट बनाती रही जब तक उनकी बॉडी ने अलाउ किया। उनकी आर्ट और इंस्पायरेशन के पीछे मतलब इतना सिंपल था कि वो हमेशा कहती थी, आई हैड टू क्रिएट एन इक्विवेलेंट व्हाट आई फेल्ट अबाउट व्हाट आई वाज लुकिंग एट, नॉट कॉपी इट। मतलब मुझे उस चीज के इक्वली क्रिएशन करनी है जो मैं उन चीजों को देखकर फील करती हूँ, ना कि मुझे उसे कॉपी करना है। जॉर्जिया ना ही पहली और ना ही अकेली आर्टिस्ट थी जिन्हें अकेले रहकर प्रेरणा मिलती थी। अगर इतिहास के पन्नों को बदल कर देखा जाए तो वहाँ ऐसे लेजेंडरी आर्टिस्ट, वॉरियर और राइटर्स के एग्जाम्पल हैं जो खुद के साथ टाइम स्पेंड करने पर अपनी दिल की बात सुनते थे। जॉर्जिया की तरह निकोला टेस्ला भी अकेला रहना प्रेफर करती थी और कहती थी कि कंटिन्यूसली अकेले रहने से उनका दिमाग शार्प होता है और बहुत सी चीज़ों के बारे में जानने के लिए इच्छुक होता है। सोचने के लिए किसी बड़े लेबोरेटरी की जरूरत नहीं होती। क्रिएटिविटी अकेले रहकर ही निखरती है, जहां हमारा माइंड बाहर की चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट ना हो, जो कि हमारे टोटल क्रिएटिविटी को डिस्ट्रॉय कर सकता है। अकेले रहना ही हमारी न्यू इन्वेंशंस का सीक्रेट है। अकेले रहने से ही न्यू आइडियाज आते हैं। इसलिए बड़े बड़े मिरेकल्स का जन्म एकांत में रहकर ही हुआ है। विंसेंट वैन गो एक फेमस पेंटर थे जो उनकी डेथ के बाद वेस्टर्न आर्ट के लिए जाने गए। उन्होंने 2100 पेंटिंग अकेले रहकर ही बनाई थी। विंसेंट ने अक्सर अपने आप को अकेला महसूस किया, पर इसके ऊपर रोने और फालतू फ्रेंड्स बनाने के बजाय उन्होंने अपने आप को आर्ट के रूप में एग्जिबिट किया। उन्होंने अपनी आर्ट को एकांत के एक्सपीरियंसेस को एक्सप्रेस करने का जरिया बना दिया। ये थे कुछ एग्जाम्पल उन ग्रेट आर्टिस्ट के जिन्होंने अकेला रहना प्रेफर किया ताकि वो एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन से दूर रह सकें, जो कि उन्हें उनका रियल नेचर आइडेंटिफाई करने से रोकती थी। कॉल न्यू पोर्ट्स बताते हैं कि कैसे ग्रेट इन्वेंटर्स, राइटर्स एंड वॉरियर्स बिना किसी डिस्ट्रैक्शंस के टाइम स्पेंड करते हैं ताकि वो अपने अंदर की डीप थिंकिंग से रियल वर्ल्ड को कनेक्ट कर सकें
और मास्टरपीस क्रिएट कर सकें। लेकिन दूसरी तरफ ऑथर को ये चीज़ बहुत अजीब लगती है कि नई जनरेशन एकांत और अकेलेपन से दूर भागना चाहती है या बहुत ज़्यादा शेमफुल फील करती है। हिस्ट्री में एक ऐसा टाइम था जब हमारे ग्रेट माइंड को एकांत में रहना अपनी रियल आइडेंटिटी को आइडेंटिफाई करने का वे लगता था। एकांत में रहना ही एक ऐसा आनंद था जिससे हमारे रियल काम वर्ल्ड को एक्सपीरियंस किया जा सकता था। ऑथर कहते हैं कि मैं दिल से विश्वास करती हूँ कि ये गलत नहीं हो सकता। हमारे आसपास का सिस्टम हमारे नेचर की डीप एनालिसिस के बाद ही बना हुआ है। हम इंसान हैं और हमें प्रोटेक्टेड फील करने के लिए इंसानों की ही ज़रूरत होती है और इसी तरह ही हम काम करते हैं। और ये सारी बड़ी सोशल मीडिया कंपनीज हमारी ह्यूमन नीड्स को वैलिडेट करते हुए ही बनी हैं ताकि हम इन चीज़ों के बारे में फंस सकें। जॉर्जिया की लाइफ हमारे लिए एक लिविंग प्रूफ एग्जाम्पल है कि कैसे अकेलापन हमारे रियल कैलिबर को पीक पर पहुंचाता है। अपने आसपास देखो कि कैसे लोग अपनी बाउंड्रीज को सेट करके अपने गोल्स पर पहुंच रहे हैं। उनका कोई बड़ा फ्रेंड ग्रुप नहीं है। ये वो हैं जो अकेले रहते हैं। वो अकेले रहते हैं इसलिए नहीं कि वो गलत या इंटरेस्टेड नहीं हैं, बट उन्होंने चूज़ किया है बाहरी डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग पसंद करते हैं गेट टुगेदर पार्टीज़ या सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, क्योंकि उनके कोई गोल्स नहीं हैं। इसीलिए उनके पास इनफ टाइम होता है दूसरों के ऊपर जजमेंट पास करना कि कौन क्या कर रहा है। ऑथर कहती हैं कि मेरा ये कहना बहुत ही जजमेंटल लग रहा होगा, बट बताइए कि क्या ये बात सच नहीं है। लोग जो कुछ करना चाहते हैं फ्यूचर के लिए, क्या उनके पास टाइम है अकेलेपन को एक्सपीरियंस करने का? जो लोग कुछ करना चाहते हैं अपने फ्यूचर के लिए, आप बताइए क्या उनके पास अकेलेपन को फील करने का टाइम है? उनका मोटिव है अकेले रहकर जस्ट फोकस करना। हम एक ऐसी जनरेशन में हैं जो खुश है अपने आप को भटकाने और मैनिपुलेट करने में। फोकस डज नॉट कम ईजी। ऑथर कहती हैं कि अगर आपको लग रहा है कि मैं बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर कह रही हूँ, तो एक बात बताइए कि मैक्सिमम लोग सोशल मीडिया और फ़ोन के एडिक्टेड हैं। वो सभी जानना चाहते हैं कि मोबाइल के एडिक्शन को कैसे छोड़ें। फिर भी अगले ही दिन या नेक्स्ट वीक वो अपने आप को अनगिनत पोस्ट और वीडियोस के समुंदर में डुबो चुके होते हैं जिनकी उनकी लाइफ में कोई इम्पोर्टेंस नहीं होती। अब आप अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। अब आपका मन इन बड़ी जाइंट्स कंपनी का एक डिवाइस बन चुका है। ऑथर कहती हैं कि ये मुझे बहुत ही फ़नी और सैड लगता है कि लोग रियलिटी में यूट्यूब पर फाइंड कर रहे होते हैं कि प्रोडक्टिव कैसे बने, या किताबों में पढ़ रहे होते हैं कि कैसे प्रोडक्टिव बने। क्या आप इतने हेल्पलेस और वीक बन गए हैं? अगर आप सच में चाहते हैं प्रोडक्टिव बनना, तो आप अपनी चेयर पर बैठो और अपना काम शुरू करो। ऑथर कहती हैं कि आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा हासिल नहीं कर सकते अगर आप दूसरों के रूल को फॉलो करते हो और ऐसे लोगों से गाइडेंस मांगते हो जिनको आपके बारे में कुछ भी नहीं पता। आपकी असली गाइडेंस आप खुद हो। आपका दिल जानता है कि आपको क्या करना है और आपका दिमाग इतना काबिल है कि कैसे करना है। ऑथर कहती हैं कि अगर आप अपने मन को दूसरों के आइडियाज़ और ओपिनियन से भरते रहोगे तो लास्ट में आप उनकी तरह ही सोचने लगेंगे और बनने लगेंगे। आपके अंदर यूनिकनेस की झलक तक नहीं बचेगी। आप सोशल मीडिया और रियल लाइफ में जिन लोगों को सुनते हैं आप उनकी एक कॉपी बनकर रह जाते हैं। यही वजह है कि कहा भी जाता है कि आप उन 5 लोगों की एवरेज होते हो जिनके साथ आप रहते हो, जिनके साथ आप मैक्सिमम टाइम स्पेंड करते हो। ऑथर कहती हैं कि मेरा सवाल यहाँ बहुत सिंपल है कि अगर आप उन 5 लोगों की एवरेज हैं जिनके साथ आप सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, तब आप खुद का एवरेज कैसे बनेंगे जबकि आप खुद के साथ बिल्कुल भी टाइम स्पेंड नहीं करते। इसका मतलब है कि हम अपनी रियल सेल्फ को खो रहे हैं और उससे दूर जा रहे हैं। शायद जॉर्जिया जैसे आर्टिस्ट को ये बात पहले से पता थी। उन्हें ये पता था कि असली आर्ट बनाने के लिए उन्हें सबसे पहले खुद के लिए सच्चा बनना होगा। इसीलिए उन्होंने एकांत को चुना। हम पिछली कई वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं कि अकेलापन या एकांत कोई अभिशाप नहीं है और हमें इसे अभिशाप मानने के लिए मैनिपुलेट किया गया है। लेकिन अब आपको ये समझने की ज़रूरत है कि असली आर्ट बनाने की कला सिर्फ एकांत है। ज़रूर आप और मैं सब कुछ छोड़कर मेक्सिको नहीं जा सकते, लेकिन आप और मैं ये चूज़ कर सकते हैं कि कुछ टाइम अपने साथ स्पेंड करें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी तरह बने, कम से कम अपनी शख्सियत की एक झलक तो पा सकें और अपने मन की लग्जरी का अनुभव करें।
तो दोस्तों ये था चैप्टर नंबर 5। कमेंट करके बताएं आपको कैसा लगा।